ये कोई मत सोचे कि गडकरी की ये स्टेट वो है नेशनल हाईवे उसके हैं। नो, गडकरी ने जो टोल लगाए थे और ये स्टेट इस समय होम मिनिस्टर के नीचे है, सारा कुछ उनके कंट्रोल में है। दिस इज वेरी क्लियर कि मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। ठीक 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 ठीक। इसलिए होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि ये टोल खत्म। मतलब अब इनकी अप्रोच ही गलत थी। अब इन्होंने जब कहा ना तो इन्होंने सोचा अब तो खत्म होने होता है कि चिट्ठी तो वहां से ऊँट पे आती है ना, पानी आता। अब होम मिनिस्ट्री से चिट्ठी बनेगी, निकल गई ये चिट्ठी निकलेगी। इनको अनुमान था कि आज कल में पहुंच जाएगी तो कोई बैठो, कोई आगे तोड़ देंगे, कोई फूक देंगे, बर्बाद कर देंगे। यार एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, और यार आप कितने नालायक लोग हो, ध्यान से सुनो कि आप ठंडी खुई में जो बन रहा है वो जो क्या बन रहा है, ठंडी खुई में तो टोल बन रहा है, ये तो लगे हुए हैं। आप क्या सोचते हो कि ये टोल आप बंद करा रहे हो? बंद कराने वाले बंदे को पता नहीं मैं टोल क्यों बंद करा रहा हूं और कहां का बंद करा रहा हूं, ये पता नहीं भी कंस्ट्रक्शन लगी हुई है। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरी। हमारे साथ पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह जी हैं और साथ ही साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन के संस्थापक। सीधा हम बात करेंगे चौधरी साहब। हाँ जी, जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात को किस तरह से देखते हैं आप? बहुत बुरा हाल है। हालात नहीं है, अब तो बेहालात कह सकते हैं आप। जो इस समय बना हुआ है जम्मू के साथ, जो मैं समझ सकता हूँ कि इससे बुरे दिन हिस्ट्री में जब लिखे जाएंगे तो ये टेनर होगा, जैसे गोल्डन पीरियड होता था ना, काला अध्याय लिखा जाएगा। अब ये काले अध्याय से भी अगर उससे भी वो काला होता होगा, ये वो होगा। दिस इज वेरी क्लियर। बस किस तरह से आपको लग रहा है, क्या आपने ऐसा देखा है इस दौर में? आप किसी लेवल पे चले जाओ, अगर आप यूथ की बात करो, 13 लाख आदमी, 13 लाख यंग जनरेशन मुलव्वस हो चुका है इस समय चिट्टा नशे में। 13 लाख, इसका रिकॉर्ड ये आप सोच नहीं सकते कि क्या है। और नौकरियां जीरो, और जो खुली तो इतना बड़ा घपला हुआ, यू नो बेटर। तो इसके साथ आप वो बिड्डो को कह रहे हो, तू बिड्डो का सबूत दे। हमारे ये कहना ही पाप है। हमारी औरत कोई बिड्डो कभी अपने घर वाले का नाम नहीं लेती। आप उसका तो सर्टिफिकेट दे अपना, कोर्ट से बना के ला। और कितने बुरे दिन आ गए, जितने मुलाजिम हैं जम्मू कश्मीर में सबको किस तरीके से देखा जा रहा है। उसका पूछते लाइफ सर्टिफिकेट ला पेंशन वाले को, तू जिंदा है भी या झूठी पेंशन ले रहा है, चाहे फौजी है चाहे कोई है। इसके साथ आपको मैं क्या क्या सुनाऊं, बंदे सारी दुनिया को चोर बना दिया। बूढ़े को बोल रहे हैं तेरी उम्र का सर्टिफिकेट क्या है, कोर्ट से काय बना। 6-6 हजार रुपया खर्च हो चुका है और 6-6 महीने की पेंशन स्टॉप पे क्लोज है। आटा लेने के लिए और राशन लेने के लिए अंगूठा चाहिए और राशन कार्ड नहीं चाहिए। अगर बच्चा, वो बंदा बीमार हो जाता है तो उसका बच्चा जाता है, मुझे मेरा डैडी बीमार है, ये राशन कार्ड है। मतलब कुल मिलाकर हर चीज का सबूत देना पड़ता है कहीं। हाँ, बिजली वालों की हालत कितनी बुरी है कर दी है समय। अब कहाँ, मैं कहना चाहता हूँ कहाँ जा सकते हैं आप लोग। शर्म की बात है कि 2.5-3 महीने लखनपुर से सड़क का एक ब्रिज टूटे हुए। अब इमेजिन करो अगर जंगी लग जाती, ये तो कंट्री मरवा दें ये लोग। एक दिन में पुल खड़े होते हैं, बड़े बड़े दरियाओं पे होते हैं। इनको ये कोई नहीं लग रहा कि एक आदमी और एक गाड़ी, जो गाड़ी वाला किराया ले रहा था वो किराया बढ़ाए तब फंसता है, किराया नहीं लेता तब बर्बाद होता है। जो गाड़ियों वाले हैं दूसरे, वो कहाँ जाते हैं? तो साथ ही में बेशर्मों की तरह टोल मुंह खोल के रखा हुआ है इन्होंने। फिर द पीपल विल गो। आपको क्या लगता है यहाँ पर सरकार की कमी है या फिर एलजी साहब जो है, जो यूपी से आए हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर का पता ही नहीं है, या फिर ऊपर से निर्देश आए हैं कि इस तरह से तबाह कर दो ताकि देखो हमारी शरण में ही है? देखो जितने कानून बनते हैं, ये एलजी साहब की कोई मजाल नहीं है। अच्छा, बेशक और हिज एक्सीलेंसी होते हैं, लेकिन इनकी मजाल नहीं है कि कानून बना दें बगैर किसी के मशवरे से, जब बगैर किसी की गाइडलाइन से। अब ये किसी गवर्नर साहब की हिम्मत थी कि क्या 370 तोड़ने की? चिट्ठी आई तो तोड़ी नहीं, 35 भी तोड़ा, सब कुछ तोड़ के छोड़ दिया। हालांकि वो तो बड़े गालड़ू थे, बहुत बड़े वो थे कि दुनिया भर में उन्होंने बड़े बड़े स्कैमों की बात की, लेकिन
कुर्ता उनके पल्ले भी नहीं था जब जिस दिन ये स्टेट तोड़नी पड़ी। उस दिन जो बीइंग ए गवर्नर 40 बंदे मरे हैं उनके राय में। वो कह रहे थे उसमें वो गली में वो नहीं थी, उस गली में फोर्स नहीं थी, उस गली में। मैं सोचता हूँ कि ये लोग कितना बकवास कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग। भाई साहब, मैं गवर्नर होके कहूँगा और गवर्नर रूल होगा, ना कि पॉपुलर गवर्नमेंट थी जिस समय 40 लोग मरे हैं। अगर गवर्नर रूल में लोग मरे हैं तो कल्प्रिट इज द क्लियर कट गवर्नर। वो तो आप कह लो किसी ने जहाज नहीं दिया, किसी ने घोड़ा नहीं दिया, किसी ने फलाना नहीं कुल दिया। मिलाकर ये जो हमारे सैनिकों की जो शहादत हुई थी, मैं कह रहा हूँ ये सारी सत्यपाल मलिक जी मेन उसमें। मैं कहता हूँ कि लोग कितने आसानी से इस बात को भूल जाएंगे कि आप वहां गलियों में फोर्स किसने लगानी थी जी? हु इज रिस्पॉन्सिबल? वो कह रहे थे कि केंद्र को हमने अगर आपको पता था कि ये इतना बड़ा काफिला आ रहा है और इसको अटैक हो सकता है, ये भी कहा उन्होंने अटैक हो सकता है, इनपुट थी, तो अगर इनपुट आए कहाँ से? आपने पहले क्यों दबोचा क्यों नहीं उनको? फिर उसके बाद कहा कि मेरे राय में किसी ने 370 तोड़ी, एक पत्थर तक नहीं मार पाया, एक वो नहीं कर पाया। आपसे इतना डर था तो मिलिटेंट को डर क्यों नहीं था? ये फुर्तियां जो है ना ये सारे लोगों की, आई एम सॉरी कि ये सारे लोग अपने आप को पता नहीं कितना ब्रिलियंट और टैलेंट समझते हैं लोगों को, और कितना वो कहने का मकसद है आपकी लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई है आप लोगों की। एलजी साहब कह रहे कि जितनी तरक्की इस दौर में हुई है इतनी तरक्की हुई नहीं, जितने इसलिए तो लोग जितने जिम्मेदार इस बार हुए हैं पहले थे ही नहीं, कुछ करते नहीं थे। देखो, स्कूल आपके बंद पड़े हैं, जाओ गवर्नमेंट स्कूलों के हाल जाके चक्कर लगाओ, टीचर खाली है, पोस्टर्स खाली है। इन्होंने वो सारा वो पोर्टल बनाया ना, पोर्टल, उसमें जाता घुसता टीचर, उधर निकलता 5 साल वाला, 3 साल वाला, 2 साल वाला, टेन्योर वाला, और किसी की ये बात सुनाई नहीं देती कि कोई टीचर की उसकी अपनी दिक्कत क्या है, किसको ट्रांसफर करनी है। आपको शहरों में ने स्कूल भर दिए, गांव के सारे स्कूल खाली। जितनी पोस्टें रिटायर हुए टीचर, मास्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, इन्होंने एक अपॉइंट नहीं किया। नहीं, आप कर रहे हैं ना, आप एक अपॉइंट ठेके पे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 1-1 साल के। मुझे बताइए ये ठेकेदारी शिक्षा में ठेकेदारी क्या सिस्टम? ये क्यों खुद ठेके पे क्यों नहीं आए? ये भी ठेका लेके आए हैं क्या? जब आप लोग परमानेंट चीज खड़ी करते हो तो उसमें टेम्परेरी बंदा क्यों लगाते हो? जब आप बिल्डिंग बनाते हो पक्की ठगी और बढ़िया तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हो, सरिया डालते हो, उसका पूरा सीमेंट की रेशो पूरी रखते हो, तो जब वहाँ स्टाफ लगाना है तो उसको कच्चा लगाना बेचारे को, किसी को ठेके पे लगाओ, कईयों को करे आपको 6 साल के लिए लगाएंगे इतनी तनख्वाह में, किसी को करे 3 महीने के लिए। अब तो टीचर नहीं, अब तो शिक्षा में ठेकेदारी आ गई ना, 1 साल का। देखो साहब, असली में किस तरह से देखते सर? जब रहबरे तलीम थी तो उसकी बीमारी थी कि वो फिर अगर ये करना था, रहबरे तलीम स्कीम इज द बेस्ट स्कीम मैं कह सकता हूँ इस स्टेट में। आप देखिए कि उसी गांव का पढ़ा लिखा बच्चा लग जाता था, सेम गांव का, और उस गांव में एम्प्लॉयमेंट हो जाती थी और उसको गांव में ही रहने पड़ता था और पढ़ाने पड़ता था। आज जो हमारा लिटरेसी रेट उठा, तो मैं आपको बता दूं, जब से रहबरे तलीम टीचर लगाए गए उस दिन से उठा। मुझे पता है, मैं कितनी बार एमएलए रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी में, कि मेरे इलाके की क्या हाल थी। एक बार ऐसा कि गांव के गांव में मुझे 12वीं पास बच्चा ना मिले, गांव के गांव में। उसके बाद जब हम आए, ये स्कीम बनी, तो मेरा कोई गांव नहीं बचा। मेरे खुद 500 टीचर लगाए थे मैंने इधर बसोली में, अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी में, रहबरे तलीम। और इतनी पढ़ाई का स्टैंडर्ड अप हो गया कि हर घर में पढ़ा लिखा बच्चा मिलना शुरू हो गया, बच्ची पढ़ना शुरू हो गई। और उसके साथ साथ जितने हमने स्कूल उस जमाने में खोले, हाई सेकेंडरी, अब 70 किलोमीटर पे हाई सेकेंडरी अब खुले, तो उसी से बच्चा वहाँ से लड़की नहीं जाती थी पढ़ने के लिए, वो पढ़ना शुरू होगी। बसोली में 2 कॉलेज खोले, महानपुर और बसोली में। आज देखें बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी में सेम ऐसा एक हुआ, पूरी हमारे प्रोविंस में ऐसा ही हुआ। उसको अप्रोच मिली, नज़दीक मिली, पढ़ के चला गया और कोई रुकावट नहीं थी। 13वीं। आपको क्या लगता है कि जो हमारी दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी, ये सब के सब खामोश है, बोल नहीं रहे हैं और इनके लीडर भी नहीं बाहर निकल रहे हैं।
आपको लगता है कहीं फिक्सिंग तो नहीं हो गई है कि ठीक है आप मेरे बारे में नहीं बोलेंगे, हम आपके बारे में नहीं बोलेंगे, और जनता अगर त्राहिमाम कर रही है तो करने दीजिए, हम तो कहेंगे जी एलजी सरकार की हुकूमत है। मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य हमारा कि अगर आज लोगों का हाथ नहीं पकड़ेंगे पॉलिटिशियन, आज लोगों को सहयोग में खड़े नहीं होंगे, तो इससे बड़ी लानत मैं नहीं समझता कब होगी। अभी तो जरूरत है लोगों को, ऐसे तो सारी दुनिया आ जाती है, खुशी में तो आज तो दुख में लोग हैं, हर जगह लोगों को स्नब किया जा रहा है, दबाया जा रहा है और दबकाया जा रहा है, कोई आदमी कहीं जा नहीं सकता डंडे के सिवा, क्या कुछ है नहीं इधर। क्या ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि जनता सड़क पर है बाकायदा? यहाँ पर अब कई बार हमने देखा है कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और शराब की कई ठेके जो हैं, मतलब आप सोच लीजिए कि खुलते जा रहे हैं, लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये होता कि जब आगे भैंस हो तो बीन बजा, भैंस को पता नहीं बीन क्या होती है, भैंस के आगे बीन बजाना, फिर सोचना हमारी डिमांड पूरी होगी। ये लोगों को समझ नहीं, भैंस को डंडा लगता है। अगर चारा भी डाला, सब कुछ डाला, दूध नहीं मिला, तो फिर भैंस फिर उसका नुकसान करे, तो फिर उसका हल क्या करने पड़े, किसान जानता है। लोगों को समझना पड़ेगा, भैंस के आगे बीन बजाओगे, हम हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल भी क्या करते हैं, 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी, और कुछ लोग इसको कैश करते हैं कि कोई चीज खत्म होने वाली है तो फटाफट हम जाके घुस जाएं। अभी आप देख रहे हो टोल में क्या है, टोल की खबर पे आओ, मेरे सामने आई वाज इन पार्लियामेंट। अभी टोल को किस तरह से देखते हैं सर? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो टोल है, पहले कोई नहीं बोला, अब बोल रहे हैं ये टोल। देखो, हमें वो याद है कि जब यहाँ पर टोल लगने वाला था, खत्म किया था इधर चरवाल की तरफ, हाँ, तोड़ फोड़, क्योंकि बैनर लग गए थे, उसके रेट भी फिक्स, सब कुछ बन गया था, टोल लगा नहीं, पूरा इंतजाम के हमने खत्म कर दिया था। वी वर एमपी दैट टाइम, नेवर टॉलरेट की हमारे इलाके में, हमारे लोगों पे। तो बसोली, बिल्कुल केंद्र में आप एमएलए था, तो बसोली, बनी, बिलावर के लोगों पे जो टोल लखनपुर से लगता था, मैंने खत्म करवा दिया था। वो थे राठौर साहब, थे उस समय फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने कहा ये थोड़ी है कि जहाँ का कठुए से राशन लेके जाएगा बसोली और उससे आप टोल ले लोगे, यहाँ से ईंट लेके जाएगा टोल ले लोगे। अब आज कठुआ का आदमी यहाँ से ब्रिक का जो बनी में लेके जाना है, बसोली में लेके जाना, वो नहीं लेके जा सकता, उसके टोल लगा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये टोल कितने जायज़ है सर? पहले ये टोटली इलीगल है, गैर कानूनी है, और टोटली कमाई का जुगाड़ है, और ये फिक्सिंग है सारी लूटपाट की, अदरवाइज कुछ नहीं है। ना इनका रोड ठीक है, सीधी सी बात है, ना रोड इनकी थी जो इन्होंने बनाई थी पुरानी, और दूसरा नंबर रोड टूट भी गई है, ख़त्म भी हो गई है, कहीं स्मूथ नहीं है, तेल ज़्यादा लग रहा है, रिपेयर ज़्यादा हो रही है गाड़ियों की, तबाही हो गई है। टोल बिल्कुल गलत है। एक खबर हमारी जो जल से हम करते हैं डेली, एक खबरें डेली जाती हैं ऊपर, तो ये ठीक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब था तो तकरीर होम मिनिस्टर की थी। होम मिनिस्टर की तकरीर में अमित शाह साहब ने, आप निकाल के लगा सकते हो क्लिपिंग, उन्होंने क्लियर कट कह दिया इधर कि हम ये लखनपुर वाला ये बारे टोल हम खत्म करते हैं। जब पार्लियामेंट में अनाउंस हो गया, होम मिनिस्टर ने कर दिया, अब कई लोग चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं पढ़ रहा था इसमें, आई एम सॉरी। चिट्ठी तो रविंद्र रैना जी ने भी लिखी थी और जेसीबी का इंतजार हो रहा अभी। खैर, मेंबर चिट्ठियों की इनकी अहमियत होती है। चिट्ठी तो मेंबर पार्लियामेंट ने लिखी है। हाँ हाँ, मेरा अजीज है, मैं उनको कहना चाहता हूँ, वो कह रहे अगर ले रहे हैं ना, मैं फिर से चिट्ठी लिखूंगा अभी। नहीं, सुनो, देखने वाली बात है, वो चिट्ठी लिखते हैं उनको, इसको एनएच को। भाई साहब, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का आदमी सीधा मिनिस्टर के साथ तालमेल होता है। नहीं, वो फोटो खिंचवाया हुआ उन्होंने गडकरी साहब के साथ। लंगड़ फंगड़ के साथ नहीं होता। नहीं, फोटो खिंचवाया हुआ उन्होंने। आप एनएच के मुलाजिम को चिट्ठी लिखती हो, आपने नहीं पढ़ी, एनएच के मुलाजिम को चिट्ठी लिखती हो, और गडकरी इसमें कुछ नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई मत सोचे कि गडकरी की ये स्टेट वो है, नेशनल हाईवे उसके हैं। नो, गडकरी ने जो टोल लगाए थे, और ये स्टेट इस समय होम मिनिस्टर के नीचे है, सारा कुछ उनके कंट्रोल में है। दिस इज वेरी क्लियर कि मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। ठीक। इसलिए होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि ये टोल खत्म। मतलब अब इनकी अप्रोच ही गलत थी। अब इन्होंने जब कहा ना, तो इन्होंने सोचा अब तो खत्म होने होता है कि चिट्ठी तो वहां से ऊँट पे आती है ना,
पानी आता। अब होम मिनिस्ट्री से चिट्ठी बनेगी, निकल गई ये चिट्ठी निकलेगी। इनको अनुमान था कि आईकाल में पहुंच जाएगी चलो तो श्रेय कोई ले ले। बैठो, कोई आगे तोड़ देंगे, कोई फूक देंगे, बर्बाद कर देंगे। यार एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, और यार आप कितने नालायक लोग हो, ध्यान से सुनो कि आप ठंडी खुई में जो बन रहा है वो जो क्या बन रहा है, ठंडी खुई में तो टोल बन रहा है, ये तो लगे हुए हैं। आप क्या सोचते हो कि ये टोल आप बंद करा रहे हो? बंद कराने वाले बंदे को पता नहीं मैं टोल क्यों बंद करा रहा हूँ और कहाँ का बंद करा रहा हूँ, ये पता नहीं। भी कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन लगी हुई है, वो टोल बनाने की बढ़िया टोल बन रहा है। अच्छा, यहाँ से जो कर्व आता है तो अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हुई में सारी दाईं तरफ यहाँ से जाओ टॉप का टोल बन रहा है, बढ़िया। मतलब टोल लगना है ना? 5-10 करोड़ का टोल बन रहा है। अच्छा। लेकिन सवाल है जब टोल अनाउंस हो गए, वो पैसे तो रोको यार, हैं? अगर आपने टेम्परेरी फ्रॉड किया है तो बात अलग है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये क्रेडिट वाला जो सीन है, आई एम सॉरी फॉर दैट, डोंट। ये क्रेडिट मुझे पता था, मैं पहला आदमी हूं जिसने, मैं आया पार्लियामेंट में, सुना, मैं आके अपनी डोगरा स्वयं पार्टी लेता तो लखनपुर का नाम आया, वहां बैठ जाता मैं। ये धोखेबाजी नहीं, मैं कहा साण करना है इन्होंने, टोल खत्म करना नहीं कर रहे हैं तो ये बर्बाद हो रहे हैं, ये तो खत्म हो रहे हैं। कसूर किसके, तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए टोल खत्म हो चुका है। अब ये है कि नहीं, हम आए तो टोल लिया है। कैश नहीं, टोल को कैश कैसे किया जाए। नहीं, टोल ले रहे हैं अभी भी भाई टोल की चिट्ठी ऊंट पे आ रही है भाई साहब, वो पहुंचने वाली है। और इनको पता है जब तक आप 2-3 धरने नहीं दोगे तो ये कर देंगे क्लियर, पहले हो जाएगा ऐसे ही। तो लोग कहेंगे कि यार तो ऐसे हो गया। अब ये कहना चाहता, चंद्र प्रकाश गंगा जी कह रहे हैं कि जो विपक्ष है वो मुआहदा है। बिल्कुल ठीक आखा है, जिंदा तो यही है। अब इन्होंने रहने देना नहीं किसी को जिंदा, वो तो मुआहदा ही है सारा। कहने का मकसद है, पेन आपके पास, सरकार आपके पास, आपने ऑर्डर किया हुआ। अब हम देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि होम मिनिस्टर साहब की, इसका मतलब है आपको होम मिनिस्टर साहब की जुबान पे यकीन नहीं है। बीजेपी वालों को, धरना देने वालों को अगर उन पर यकीन नहीं है तो इसलिए आप उसको डराना चाहते हो, होम मिनिस्टर साहब को फिर डराना चाहते हो ना। तो मैं पार्लियामेंट जानता हूं, जब पार्लियामेंट में कोई अनाउंसमेंट होती है तो वो उसकी ओवर रूलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि वो फंस जाता है आदमी, वो फंस जाता है। इसलिए होम मिनिस्ट्री इतनी बड़ी चीज है कि वो फंसने के लिए डालेंगे अपने कि मैंने माफ कर दिए, ये माफ करने का ऑर्डर दे दिया, तो ऑर्डर निकलेगा होम मिनिस्ट्री से। अब होता क्या कि जब पार्लियामेंट अभी हफ्ता खत्म हुई है तो उसमें जितने इन्होंने काम किए होते हैं वो सारे काम निकलना शुरू हो जाते हैं। देखिए सर, मैं बिजली, और ये कैश वाले लोग हैं। अच्छा, कैश कर कैश। तो बिजली मीटर को लेकर किस तरह से देखते हैं कि जिन लोगों का बिल 1,700 800, आज उनका बिल जो है वो आप लगा लीजिए 10-10 हज़ार, 12 हज़ार आ रहे हैं। अब कह रहे हैं अभी इनको पता नहीं था, ये ना ऑन करके सब कुछ चले जाते हैं, इनको बिजली की कीमत का पता नहीं है, मतलब उनके वैल्यू का पता नहीं है। हाँ, ये इंटेलिजेंट लोग हैं ना, इन्होंने बिजली बनाई हुई है जो यहाँ बैठे हुए हैं। आपको पता है सारी कितने प्रोजेक्ट हमारे जम्मू में चल रहे हैं। बिल्कुल, हम तो ये सवाल करते हैं कि बिजली हमारी तैयार हो रही है, इसको आप बाहर भेज देते हो, फिर वहीं से खरीद के वापस लाते हो। बिजली के इतने बड़ा लंबा चौड़ा जुगाड़ आपने, और पूरे हिंदुस्तान में लेके चलेगी हमारी बिजली। पानी हमारा, और ज्योतिपुरम हमारा, और रामबन का चंद्रकोट हमारा, किश्तवाड़ का हमारा, सारी जगहों पे अगर हमारा सारा सिलसिला चल रहा है तो आप क्या कहना चाहते हो कि ये इतने प्रोजेक्ट और नए प्रोजेक्ट कितने उसमें नए बन रहे हैं, तो बिजली हमारे बनेगी है? तो कह रहे हैं जो पुराने मीटर हमारे सत्यानाश होगा। कह रहे हैं जो पुराने मीटर थे उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती थी, और ये जो मीटर आएंगे ये परफेक्ट बताएंगे कि यहाँ कितनी आपने क्वेश्चन है जम्मू पे बिजली का किराया लग ही नहीं सकता। आज मेरे हवाले सरकार करें, मैं कल अनाउंस करूंगा कि सारे हाउस होल्डों की बिजली खत्म। कोई अमीर गरीबी का सवाल नहीं है, सबको कोई पैसा नहीं देंगे, 24/7 देंगे। बाकी जो जा रही है उसके पैसे लेंगे जो ये इस्तेमाल करे हमारी बिजली। कितने साल हो गए, कितने वर्ष हो गए ज्योतिपुरम का हमारा पानी यूज होते और कितना पैसा खाया। हमें चोर कह रहे हो, ये डाकू हैं, चोर हमें कह रहे हो। और कह रहे हैं कि जम्मू के लोग जो हैं हमारा हमें चोर कह रहे हैं। हाँ, नहीं, एलजी साहब कहना मनोज सिन्हा जी को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि
स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हो, 5G इंटरनेट आप यूज कर रहे हो, 3-3 तो मंजिल आपका मकान है, फिर मो- आप टैक्स वगैरह नहीं देते। फिर मोदी साहब को कहो कि डिजिटल की बात नहीं करा करो, कि हिज एक्सेलेंसी कहते हैं कि स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करो। फिर ये गवर्नर साहब, फिर वो जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, कि वो उनका फिर जो कहना डिजिटल वो झूठ है, ये नहीं कहना चाहिए। थोड़ी सी यहीं बंदे आइए जलसे वाले। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि हल क्या है जो जम्मू में इतना जम्मू का हल में बड़े बड़े मेन मुद्दा तो रह गया ये ट्रॉली वाला, मतलब लोगों को जो बिजली, ये बजरी, ईंट, ये रेत, बेटा ये जो सब भी के सब सब कुछ इनका सबके सब बाहर के ठेकेदार सबका हल है डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी। चलो जब बाकी चुनाव होंगे तो नहीं वोट डालेंगे मरेंगे। पिछली बार नहीं डाले तो तोड़वा के अभी आगे इस समय इस मौजूदा वक्त में क्या हाल है सर? नहीं डाले तो तोड़वा के आए ना 370 स्टेट के टोटे करवा के आए ना। होते तो देखते कैसे दो बंदा है कोई नहीं वहां, चोली चुकने वाले आदमियों से काम चलेगा क्या? इसलिए जब तक आप लोग जम्मू के लोग अपने पांव पे खड़े नहीं होंगे, क्योंकि कोई पार्टी इनके साथ खड़ी नहीं हो रही। बिल्कुल बिल्कुल आप खुद कह रहे हो कोई लीडर इनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। एक तो दिख नहीं रहा, हम खड़े हो रहे हैं। हमारी पार्टी का कोने कोने में पूरी बरसात में बारिशों में रोकर 1.5-2 किलो पसीना तो निकालते चलो हैं। चलो आपकी पार्टी का तब होगा ना जब चुनाव होंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है लेकिन कि इस वक्त किस तरह से प्रेशर डाला जाएगा? प्रेशर ये लोग सारे यहाँ फिर ये कहें कि जम्मू कश्मीर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दिया कि अब उन्हीं की चलेगी। वो तो हवाले है ही, लेकिन सवाल है कि हम सबको इकट्ठा होना ही पड़ेगा। मैंने सेमिनार किए जम्मू में, एक सेमिनार मेरा अभी 27 को यहाँ है कठुआ में, ऐसे सांबा ऐसे उधमपुर ऐसे करता जा रहा हूँ। लोगों को जागरूक कर रहे हैं आप। जल से भी और वो भी, और एक दिन सारा जम्मू मेरे साथ जुड़ेगा, मसले हल हो जाएंगे। ऐसे में 20 बंदे लेके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। फिलहाल इजाजत दीजिए। चलो एक मिनट करना।